नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल और उस मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं, उन जिलों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। आप ये समझिए लगभग हमारे 15 मंडल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर ये सारे जितने भी जिले हुए हैं उन जिलों की क्लासेस जरूर देखिएगा जाके। चलिए बढ़ते हैं आज आगे की तरफ। सबसे पहले जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक आता है उत्तर प्रदेश का मैप। आप भी अपने पास एक उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखिएगा, क्योंकि मैप से इस समय जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को कोई नहीं बताएगा, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यानी कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो इस तरीके के बन रहे हैं कि उत्तर से पूर्व लगाओ और उत्तर से दक्षिण लगाओ, पूर्व से पश्चिम लगाओ। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे आएंगे? जब आपके पास उत्तर प्रदेश का एक मैप होगा। उत्तर प्रदेश का एक मैप होगा। मैप देखिए कोई भी साइज का हो, इससे नहीं है कि अगर आप दीवार पे लगाने वाला हो तो ठीक है, मेज में रखने वाला हो तो ठीक है, लेकिन उसको करना क्या है? मैप लेके कोई फायदा नहीं, जितना बड़ा या छोटा ले लो। करना क्या है? 5 मिनट देने और पूरे के पूरे आपको 75 जिले क्या करने हैं? देखने हैं। ठीक है, 75 जिलों को देखना है आपको। ध्यान रखिएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे कि जो उत्तर से दक्षिण लगाने, पूर्व से पश्चिम लगाने या पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप पूरे के पूरे क्या कर लेंगे, इस मैप को डेली देखेंगे। सिर्फ डेली देखना है। और कितने देर? सिर्फ 5 मिनट देखना है। कितनी देर देखना है? 5 मिनट देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये क्लास मंडल वाइज चल रही है, यानी कि जो मंडल मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की जाती है। जैसे यहाँ पर ये सहारनपुर मंडल हो गया, यहाँ पर ये मुरादाबाद मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, लखनऊ मंडल हो गया, देवी पाटन मंडल हो गया, बस्ती मंडल हो गया, गोरखपुर मंडल हो गया, आजमगढ़ मंडल हो गया, वाराणसी मंडल हो गया, मिर्जापुर मंडल हो गया, प्रयागराज मंडल हो गया, चित्रकूट मंडल हो गया, झांसी हो गया, कानपुर नगर मंडल हो गया। इतने मंडल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये दिखाने कितने हो गए, जैसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मंडल वो हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। वर्तमान समय में हमारा 15वां मंडल चल रहा है। ठीक है ना, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। 15वां मंडल कौन सा है तो ध्यान रखना, वो कौन सा है? वो है आगरा। ठीक है ना। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगरा की। आगरा मंडल की चर्चा कर रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में हमारा 15वां मंडल चल रहा है। ठीक है, कुल आपको पता है कुल कितने मंडल हैं? कुल 18 मंडल पड़ते हैं। ठीक है, तो 18 में से समझिए 15 मंडल आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर 15 के बाद 16 17 18 3 मंडल हमारे रह जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां पर जिला दर्शन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जितनी भी प्रीवियस क्लासें हुई हैं उनको जरूर जाकर देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही दिन में बैठ के सारी देख डालें। हाँ, हालांकि बड़ी नहीं है, सारी चीजें आपको लिखी हैं, 20-20 25-25 मिनट की क्लासें हैं, उनको जरूर जाकर आप बिल्कुल आराम से देखिएगा। देखिए आगरा मंडल हमने बात की, ये हमारा आगरा मंडल चल रहा है। तो इसमें आपको पता है कितने जिले शामिल हैं? इसमें 4 जिले शामिल हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 4 जिले शामिल हैं आपको रिवीजन करवा दें। एक तो यही हो गया, आगरा हो गया। दूसरा आगरा के जस्ट बगल में कौन सा हो गया? मथुरा हो गया। ठीक है ना। तीसरा हमारा आता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जिला। और चौथा आता है हमारा मैनपुरी जिला। कौन सा आता है? मैनपुरी जिला आता है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपको मंडल और मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बनेगा जो जैसे ऐसे बनेगा कि मैनपुरी जिला किस मंडल में शामिल है, फिरोजाबाद जिला किस मंडल में शामिल है, मथुरा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने मथुरा, ये मथुरा है आपका, ये बगल में जो बॉर्डर पड़ता है ये राजस्थान का पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का पड़ता है और इसके ऊपर ये पड़ता है हरियाणा का। ठीक है, तो मथुरा हमारा कंप्लीट हो गया था और मैनपुरी हमारा कंप्लीट हो गया था। जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें हमारा मथुरा और मैनपुरी कंप्लीट हो गया था।
आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे आगरा की और फिरोजाबाद की। ये फिरोजाबाद है, ये मैनपुरी के इधर बगल में, और फिर फिरोजाबाद के बगल में कौन सा है, आगरा है। और वही जस्ट इसके बगल में ये कौन सा है, इसके सीमा लगती है, एक तो ये राजस्थान हो गया और ये हो गया हमारा एमपी। ठीक है, इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे की जो जिला दर्शन है, मतलब यह जो दो जिला है इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है जिला दर्शन में फिरोजाबाद। क्या आता है, फिरोजाबाद आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि ये किस मंडल में शामिल है, तो आपको बताना है ये किस मंडल में शामिल है, तो ये बताना है आपको आगरा मंडल में शामिल जिला है। ठीक है, जिला मुख्यालय इसका फिरोजाबाद है। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। ठीक है, सीमावर्ती जिले की बात करें तो आगरा, मैनपुरी, एटा और इटावा, ये इसके कौन से, ये इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से, आगरा, मैनपुरी, एटा और इटावा। अगर इसका पुराना नाम की बात करें तो क्या है, चंद्रवार नगर है। क्या नाम है, चंद्रवार नगर है किसका, फिरोजाबाद जिले का पुराना नाम। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के बारे में। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद यहाँ का क्या है, आपको सबको पता है, फिरोजाबाद का बहुत प्रसिद्ध है। जब ये एक जिला एक उत्पाद नहीं आया था तब भी आपको अच्छे से रटा था कि अगर कोई ग्लास के लिए या कांच के सामान के उत्पाद के लिए कोई प्रसिद्ध है जिला तो वह फिरोजाबाद जिला ही है। ठीक है, यह योजना कब आई थी, ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। देखिए दो चीजें, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या राजकीय दिवस मनाना शुरू हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस की भी शुरुआत 2018 से हुई थी। तो जब उत्तर प्रदेश जिले दिवस की शुरुआत की गई थी उसी दिन यही योजना लाई गई थी, कौन सी, एक जिला एक उत्पाद की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तभी ये योजना लाई थी, कौन सी, उत्तर प्रदेश दिवस मनाना इसी दिन से शुरुआत हुआ था। और फिरोजाबाद का आपको पता है क्या है, ग्लासेस यानी कांच का सामान। आपको पूरे के पूरे 75 के 75 जिलों के ओडीओपी पता होने चाहिए। ठीक है, जीआई टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका पूरा नाम होता है, कौन सा है, फिरोजाबादी कांच। ठीक है ना, ठीक है, वही चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांच के लिए जो जिला फेमस है वो कौन सा है, वो है फिरोजाबाद। कुल जीआई टैग यूपी में आपको पता है कितने हैं, तो ध्यान रखना वो है 75। ठीक है, आगे सबसे पहले ध्यान रखना ये भारत की ग्लास सिटी है, कौन सी है, भारत की ग्लास सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लास सिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें अब यहाँ से क्या शुरुआत हो रही है, तो ध्यान रखना यहाँ से फैक्ट की शुरुआत हो रही है जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ग्लास सिटी, वही मैंने आपको बताया कि कांच के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा, फिरोजाबाद। तो वही भारत की ग्लास सिटी क्या कही जाएगी, फिरोजाबाद। ये सूरसेन महाजनपद का हिस्सा था, क्योंकि आपको पता सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। तो मथुरा के अंतर्गत, मथुरा के ही पास लगता है, तो सूरसेन महाजनपद का हिस्सा है ये। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, राजधानी नहीं है, हिस्सा था। यहाँ पर एक नगर निगम है, ध्यान रखना, यह एक क्या है, नगर निगम भी है। कांच उद्योग और विकास केंद्र, अगर पूछा जाए कांच उद्योग और विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो फिरोजाबाद में स्थित है। आलू उत्पादक क्षेत्र है, बहुत ज्यादा आलू यहाँ इस साइड पे होता है, ये आलू पट्टी क्षेत्र मान लो फिरोजाबाद पड़ता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना, चूड़ी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको सुहागन नगरी भी कहा जाता है। क्या, चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, फिरोजाबाद। ये कौन सा चल रहा है, तो ध्यान रखना ये चल रहा है फिरोजाबाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए है और इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये कहा जाता है सुहागन नगरी। अकबर के शासनकाल में फिरोज शाह ने, मनसबदार ने यहाँ पर फिरोजाबाद नाम दिया था, यानी कि अकबर के काल के शासन काल में ये कौन थे, फिरोज शाह के मनसबदार ने 1566 में फिरोजाबाद नाम दिया था, यानी कि अकबर के शासन काल का मनसबदार था फिरोज शाह, उसने इसको नाम दिया था। मराठों के फ्रांसीसी सेनापति डी वायन ने 1794 में यहाँ आयुध कारखाना खोला था, कौन सा कारखाना खोला था, आयुध कारखाना। ठीक है, फ्रांसीसी सेनापति डी वायान के सहयोग से, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे पर्यटक स्थल जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे पहले सूफी साहब की मजार, ये कहाँ पे है, फिरोजाबाद में। चंद्र प्रभु जैन मंदिर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है।
कोटला मंदिर, कोटला किला ध्यान रखना ये भी आपका फिरोजाबाद में। श्री हनुमान मंदिर ध्यान रखना ये जो है ये बाजीराव पेशवा सेकेंड के द्वारा इस मठ को स्थापित किया गया था। ध्यान रखना अगर ऐसे पूछा जाए कि बाजीराव पेशवा सेकेंड के द्वारा श्री हनुमान मंदिर कहाँ पर है, तो वो कहाँ पे, वो फिरोजाबाद में है। और बाकी ध्यान रखना कोटला किला भी फिरोजाबाद में है और चंद्र प्रभु जैन मंदिर भी कहाँ पे है, ये भी फिरोजाबाद में स्थित है। तो ध्यान रखना इतना हमारा फिरोजाबाद का है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगले जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले की ओर बढ़ते हैं। वो हमारा जिला है आगरा, ठीक है ना। कौन सा है, आगरा। ध्यान रखिएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जिले जैसे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें ये सब चीजें शामिल हैं। सबसे पहले आगरा मंडल में शामिल जिला है कौन सा, जिला आगरा। जिला मुख्यालय आगरा ही है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती राज्य की बात करें, मैंने अभी बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश है। सीमावर्ती जिले, पड़ोसी जिले की बात करें तो मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद और इटावा इसके पड़ोसी जिले हैं। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, देखिए जो भी चीज आपको ना याद हो तो या तो आप इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा या तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जरूर लिख लीजिएगा। ओडीओपी की बात करें, एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो वो है चमड़ा। क्या है, चमड़ा। ओडीओपी ध्यान रखना ये योजना कब आई थी, 24 जनवरी 2018 को यह योजना आई थी। एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ओडीओएस की बात करें तो टेबल टेनिस, टीटी जिसको कहा जाता है, ये आगरा। ठीक है, कौन सा जिला चल रहा है, तो ध्यान रखना आगरा जिला चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा का ओडीओएस यानी एक जिला एक खेल क्या है, तो आपको बताना है टेबल टेनिस है। और यह योजना दिसंबर 2022 में आई थी। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको कुछ ही जिलों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, हम शुरुआत करते हैं फैक्ट के बारे में, ठीक है। फैक्ट के बारे में सबसे पहले यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है, क्योंकि आपको पता होगा ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ यहाँ एक नगर निगम भी है। कुल नगर निगम आपको पता है कुल कितने उत्तर प्रदेश में, 17 नगर निगम है। स्मार्ट सिटी में चयनित शहर है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आपको पता होगा कि आगरा भी है। आगरा शहर में भी अब मेट्रो का कार्य हो चुका है पूरा। केंद्रीय कारागार आगरा में स्थित है। ध्यान रखना केंद्रीय कारागार यानी कि जो सेंट्रल जेल होती है वो आगरा में भी स्थित है। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है केंद्रीय कारागार, 8 है। लेकिन ध्यान रखना कुल जिले कितने हैं, इसमें 7 जिले हैं। कौन कौन से, आगरा, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, इटावा और बरेली। ध्यान रखना बरेली में 2 केंद्रीय कारागार है। देखिए आपसे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये चीज पूछा जाए क्या कि कुल कारागार की संख्या कितनी है, कुल जेल कितने हैं, ध्यान रखना तो केंद्रीय जेल वो है 8। कितने जिलों में है, तो ध्यान रखना वो है 7 जिलों में। कितने जिलों में, 7 जिलों में, क्योंकि 2 जेल बरेली में स्थित हैं। बस यही एक कम हो जाता है, समझ गए आप इस चीज को। तो जिस हिसाब से प्रश्न पूछे उस हिसाब से उसका आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो भी चीज आपको न याद हो तो आराम से आप नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और कब की थी, 1504 में की थी। ध्यान रखना आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। इसको अकबराबाद कहा जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था, अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ अकबर जहांगीर शाहजहां के शासन काल के दौरान राजधानी थी। ठीक है, किसके किसके शासन काल में, कौन सी, आगरा राजधानी थी। कौन सी, आगरा। वो अकबर शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में और शाहजहां के शासन काल में थी। 1649 में शाहजहां ने राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। तब क्या था, तब आगरा फिर राजधानी नहीं रही थी। ध्यान रखना किसके किसके शासन काल में थी, अकबर के, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे भी। और शाहजहां ने ही राजधानी परिवर्तन किया था, वह एक नया शहर कहा, शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। आगरा में ही कौन सा, दीन ए इलाही, कौन सा, दीन ए इलाही नामक धर्म का जन्म स्थल होने के कारण इस जन्म स्थल होने के साथ साथ राधा स्वामी मत का भी जन्म स्थल है। यानी कि मैं देखो क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आपसे पूछा जाए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो वो हुई थी आगरा में। ठीक है,
और अगर आपसे कहा जाए राधा स्वामी मठ का जन्म स्थान, राधा स्वामी मठ जो था इसका भी उद्भव कहाँ पे हुआ था, तो वो भी आपको बताना है कौन से जिले में, आगरा जिले में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज ना है आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अबुल फजल शेख फैजी और मिर्जा गालिब का जन्म स्थान भी कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका आगरा में है। ध्यान रखना कहाँ पे है, आगरा में। कौन कौन से, अबुल फजल शेख फैजी और मिर्जा गालिब का जन्म स्थान आगरा में है। ठीक है, मेला और उत्सव की बात करें तो ध्यान रखना बटेश्वर मेला। ठीक है, ये बटेश्वर आगरा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये एक पशु मेला है। कैसा है, पशु मेला। पशु मेला, दादरी मेला भी पशु मेला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश मेला, ध्यान रखना। राम बारात उत्सव, नवरात्रि व गणगौर मेला, ध्यान रखना गणगौर मेला। सुलह कुल महोत्सव, ताज महोत्सव, ये कब लगता है, फरवरी माह में लगता है। मैंने क्या क्या बताया पर्यटक स्थल में, सबसे पहले याद करना है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला एक पशु मेला है। फिर याद करना है आपको कैलाश मेला। ठीक है, फिर आपको याद करना है राम बारात उत्सव, फिर आपको नवरात्रि और गणगौर मेला, फिर सुलह कुल महोत्सव, फिर ताज महोत्सव। और ताज महोत्सव कब मनाया जाता है, ये फरवरी माह में मनाया जाता है। झील की बात करें तो कौन कौन सी झील है, तो ध्यान रखना कीठम झील बहुत प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए सुर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ पे है, ये भी आपका आगरा में स्थित है। कीठम ताल आगरा और सुर सरोवर पक्षी विहार ये भी कौन जिले में है, किस जिले में, आगरा में स्थित है। ठीक है, आगे ध्यान रखना उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार ये 1846 में आगरा से ही प्रकाशित हुआ था। कौन सा, सरदल अखबार, ध्यान रखना 1849 में आगरा से ही प्रकाशित हुआ था। आलू निर्यातक जोन, यहाँ पे आलू निर्यात किया जाता है किस नाम से, ताज ब्रांड के नाम से। ताज ब्रांड के नाम से आलू यहाँ से निर्यात किया जाता है। जैसे लखनऊ में आम के लिए आम को क्या कहा जाता है, नवाब ब्रांड कहा जाता है, वैसे ही आलू को यहाँ पर ताज ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है। पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा, इसी का पुराना नाम क्या है, खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे, आगरा में है। अगर ऐसा बोला जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये भी आपका आगरा में ही स्थित है। कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ बोले खेरिया बोले या पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा पूछ ले, दोनों के नाम एक ही है, वो है आगरा में। अगर बात किया जाए आगरा के प्रमुख संस्थान, मैंने आपको खुद पहले ही बताया कि कुछ जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें से आगरा भी एक है। जैसे पूछा जाए कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है, ये सारी हम लोग बात कर रहे हैं आगरा की। कहाँ की, आगरा की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है, ये आपका आगरा में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, आगरा में। फॉरेंसिक लैब लखनऊ और आगरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी ये एक निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय वाले की बात नहीं कर रहे हैं जो कि लखनऊ में स्थित है, हम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसकी बता रहे हैं। अगर आ जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी प्राइवेट विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आगरा में है। क्या क्या मैंने बताया, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, आगरा में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे, आगरा में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे, आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे, आगरा में। फॉरेंसिक लैब एक तो लखनऊ में, दूसरी आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये निजी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी आगरा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यटक स्थल, भैया आगरा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही चीज है, पर्यटक स्थल। फिर भी बहुत कम लाए हैं, बहुत ज्यादा है आगरा में, तो जितने ज्यादा पढ़ लो। जैसे बुलंद दरवाजा, ठीक है, 1571 में इसका निर्माण हुआ था गुजरात विजय पे। ऊंचाई इसकी ध्यान रखना 53.63 मीटर है, 53.63 मीटर है यहाँ की ऊंचाई किसकी, बुलंद दरवाजे की। यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना है। कौन से, लाल बलुआ पत्थर से। अकबर की जब गुजरात विजय हुई थी तब अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पे इसलिए ध्यान रखना भैया, ऊंचाई लंबाई सब आ गई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी, 53.63
53.63 मीटर इसकी ऊंचाई है और लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। आगरा किला, जिसको आगरा फोर्ट कहा जाता है, ये 1983 में है और 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। किसमें? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। इसी के अंदर मोती मस्जिद है, ध्यान रखना, ये सफेद संगमरमर से बनी है। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट के अंदर है, ध्यान रखना, किसके? आगरा फोर्ट के अंतर्गत है। अकबर का मकबरा, ठीक है, और क्या है आगरा में, यहाँ से फिर आगरा में शुरू हो जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? आगरा, आगरा के सिकंदरा में बोला जाता है, ठीक है। एतमोद्दौला का मकबरा, ये नूरजहां ने बनवाया था। बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मेला बताया था, कहाँ लगता है? आगरा में, तो ये वहीं पर बटेश्वर मंदिर बना है। सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है। पंचमहल, ठीक है। आराम बाग, ये इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल पता होना चाहिए, 1983 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल था। जामा मस्जिद यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। क्या क्या बताया? बुलंद दरवाजा बताया, ये 1571 में निर्माण हुआ था। 53.63 मीटर ऊंचाई, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। दूसरा मैंने बताया आगरा फोर्ट, ठीक है, ये भी 1983 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था। अंदर मोती मस्जिद है जो कि सफेद संगमरमर से बनी है। इसके बाद अकबर का मकबरा है, एतमोद्दौला का मकबरा जो कि नूरजहां ने बनवाया था। बटेश्वर मंदिर है, सलीम चिश्ती का मकबरा है। पंचमहल है, आराम बाग है जो कि बाबर के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल है, 1983 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल था। जामा मस्जिद है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा 15वां मंडल जो कि आगरा था वो खत्म होता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। जो भी चीज आपको ना है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और तो लिख लेना है। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी ये सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।